आएगी, और नहीं, जब लेकिन आएगी नौशाद तो साहब, उसमें नहीं नहीं ठीक, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में पीटीआई को कैसे कन्विंस करेंगे? अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो पोजीशन हुकूमत ने ली हुई है उस पर तो पीटीआई खासी खाइफ है, तो आपके ख्याल में वो फिर उनकी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी तरमीम सक्सेसफुल कैसे होने देंगे? देखिए सना, बात यह है कि ये बात तो तय है, ये छुपी हुई बात है नहीं कि उनको वो सीटें नहीं दी जा सकती। ये हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक है। हुकूमत ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और हुकूमत शायद फिर अपने पांव पर खड़ी भी ना रहे। तो इस एक फियर के तहत वो उसके लिए, यानी देखिए ना, जब मामला डू एंड डाई का होता है, तो डू एंड डाई में तो आप जो स्टांस ले लेते हैं फिर वो ले लेते हैं। अब हुकूमत चूंकि हुकूमत होती है, हुकूमत के पास ऐसे बहुत से टूल्स होते हैं। ये जितना भी जो जो जैसे कहते हैं कार्य सरकार जब चल रहा होता है, तो ये कार्य सरकार के अंदर चूंकि पावर कार्य सरकार के पास होती है, तो वो जो जो काम कराना चाहते हैं उस बाय हुक और क्रुक उसको कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसके नताइज कब सामने आते हैं, या वो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, शॉर्ट टर्म में होती है, या लॉन्ग टर्म में उसके नताइज आते हैं, वो देखने वाली चीज होती है, वो अहम होती है। उसको देखकर अगर बाकी दीगर जमातें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आईनी तरमीम में साथ नहीं भी देती, बाकी दीगर जमातें सब दे देती हैं, तो आईनी तरमीम मुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान साथ मिल जाते हैं, तो वो अगर वो समझते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अदालती इस्लाहात के ऊपर किसी कोई दो राय नहीं है। ये कोई ऐसी पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं है जो ये कहती थी कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन अब जो आईनी पैकेज आ रहा है, क्या वो अदालती इस्लाहात हैं? क्या वो आईनी पैकेज उन तमाम इस्लाहात को केटर करता है, या जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की या मुल्क की उसको पूरा ठीक। करता है, या उसमें सिर्फ हुकूमत की जरूरियात पूरी करने की कोशिश की जा रही है? इन दो बातों में बड़ा फर्क है। लेकिन जब जब ब्रॉडर लेवल पे कंसेंसस डेवलप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ऑपोजिशन जरूर मौजूद रहती है किसी भी चीज की। ये जरूरी नहीं है कि आप 100% यानी आप मुत्तफिका किसी चीज के ऊपर कोई कोई काम कर लें। ऑपोजिशन अपनी जगह खड़ी रहती है, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ दे देते हैं तो शायद नंबर पूरे करने की पोजीशन में वो आ जाएंगे। लेकिन जहां तक ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, मैं जाती तौर पर समझता हूं, मेरी राय ये है कि जो जो फैसला 8 जज साहिबान ने दिया है, मैं चूंकि उससे इख्तलाफ करता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को देखता हूं, मैं जो पहले से एग्जिस्टिंग लॉ है उसको देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो फैसला दुरुस्त था। चूंकि अदालत ने दिया है, अदालत और जजेस जिस तरह से बैठकर देख रहे हैं, ये ठीक। उनकी डोमेन है, वही फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में वो फैसला दुरुस्त नहीं है, और हुकूमत भी उसी बात पे बेस बनाकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाद अली साहब मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं। नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि बज़ाहिर हालात कोई अच्छी तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आपसी इख्तलाफात भी हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि फैसले जब आ रहे हैं तो हुकूमत भी उनको मानने को तैयार नहीं है। तो बज़ाहिर तो रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ इदारों में नज़र आ रहा है। अब इसका कहीं ना कहीं कोई एक डेड एंड तो होगा। आपको मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है, आपने खुद बताया कि सुप्रीम कोर्ट की आपसी लड़ाई, ये जो एक पहलू है ये बहुत अहम है, ये एक साइड है। दूसरी साइड ये है कि ये प्री मेच्योर एफर्ट्स करना, और खासतौर पर उनको अमली शक्ल देने की कोशिश करना, जब उसकी कोई खुद हुकूमत ये कह रही हो कि जी हमने तो कोई उसका ड्राफ्ट एज सच फाइनल तैयार नहीं किया, हम तो कंसल्टेशन प्रोसेस में थे। जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे तक इतलात मिली हैं, जब नवाज शरीफ साहब लाहौर से इस्लामाबाद गए थे, तो मेरा ये ख्याल है कि वो वोट देने ही गए थे, और हुकूमत उस वक्त जिसे कहते हैं ना फुल फ्लेज इस प्रोग्राम में थी कि वो ये समझ रही थी कि उसके पास नंबर पूरे हो गए हैं, और नंबर पूरे होने के बाद वो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जिन पर वो जिसे कह लीजिए कि जिनके ऊपर वो तकिया तकिया किए किए हुए हुए थे। बैठे थे, वो तकिया वो गायब हो गया। तकिया सर के नीचे से किसी ने खिसका दिया। अब जब वो सही। तकिया खिसका तो उनको होश आई, और जब होश आई तो उन्हें पता चला कि जी वो ख्वाब था, जो आईनी तरमीम थी, हकीकत नहीं बन पाई। तो अब मामला ये है कि अब एक प्रोसीजर ऑप्ट किया जा रहा है जो इससे पहले ऑप्ट किया जाना चाहिए था। दरअसल इस बात को पब्लिक तक आने से पहले वो प्रोसेस किया जाना चाहिए था, जो अब पीपल्स पार्टी के जरिए किया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर एक तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसेंट से मौलाना जो है वो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो सौदा तैयार होगा, या अब जो आईनी जिस तरमीम की बात की जाएगी, अगर वो उसका कोई फाइनल शेप इख्तियार कर गई, तो फिर वो जो है वो पार्लियामान से पास हो जाएगी। जहां तक मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो उस वक्त वहां ये दीगर जितने भी मामलात चल रहे हैं,
तो वो आप हम देख रहे हैं कि अब शिकवा और जवाब शिकवा वाला मामला शुरू हो चुका है। आज जवाब शिकवा भी आ गया है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जो शिकवा मंसूर अली खान साहब ने किया था। तो अब इस तरह के जो हालात होंगे वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तय होंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला हैं वो तय होते हैं और नए चीफ जस्टिस साहब जब आते हैं, उसके बाद किस तरह का रवैया होगा वो वहां पर जाकर तय लेकिन होगी। नौशाद साहब, मुझे 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 एक सवाल की इजाज़त दें सर। आप अब दो तीन चीज़ें जो आपने नुक्ते उठाए, एक तो ये कि आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन भी हुकूमत जारी नहीं करी है। जब मौजूदा चीफ जस्टिस की तैनाती होनी थी तो इनका नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया था। एक तो उसमें सोच विचार क्यों है? क्या हुकूमत फिर भी ये चाह रही है कि उसी तरीके से अमल किया जाए जिसमें मंसूर अली शाह साहब को स्किप कर दिया जाए? फिर ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट होती हुई आप देख रहे हैं? और दूसरा सबसे अहम नुक्ता ये कि ये जो आपसी लड़ाई है जजेस के बीच में, ये आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगी जिससे अदलिया खुद बहुत ज़्यादा मुतासर हो? देखिए, जो आईनी तरमीम है, ये जो आप जिस नोटिफिकेशन की बात कर रही हैं, ये उस आईनी तरमीम से जुड़ा हुआ है। ये बात तो अब किसी से छुपी भी नहीं रही कि जो आईनी जो कोर्ट कायम की जा रही है उसके जो सरबराह होंगे वो कौन हो सकते हैं, किनका नाम जो है वो फेवरेट होगा हुकूमत के लिए और उसका क्या रोल होगा। ये जो सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके पैरेलल जो आप आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं, उसमें चीफ जस्टिस साहिबान कौन कौन होंगे और जो उसके अंदर दीगर शिकें शामिल की गई थी कि किसी भी वक्त किसी और को लाया जा सकता है, को रोटेट किया जा सकता है, या दीगर जितनी भी जेर बहस मामलात हैं, चूंकि इसकी फाइनलिटी के बाद ही आप जो है वो ये तय कर सकेंगे कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें बिल्कुल ओपनली नजर आ रहा है कि इस वक्त क्या मामलात हैं। अगरचे मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये जो मामलात हुकूमत जिस तरह से समझ रही है, चीजें उस तरह भी नहीं होती और उस तरह भी नहीं होती है जिस तरह हमारे सामने आती हैं। तो उसके पीछे भी बहुत से मुहर्रिकात कारफरमा होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर चीफ जस्टिस वही जो फैसले दे जो हुकूमत के खिलाफ हों, या वही फैसले दे जो हुकूमत के हक में हो। एक फैसले की बुनियाद पर ये इस चीज की राय कायम कर लेना, यानी ये जो आपका फैसला है पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला जो मखसूस नशिस्तों का, सिर्फ उस बुनियाद पर कोई चीज तय कर लेना भी शायद कोई मुनासिब बात नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से और ना किसी और की तरफ से। ये समझा जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो हैं वो हर सूरत में रिलीफ ही देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या वो हर सूरत में हुकूमत के मुखालिफ होंगे। ये असल में जो एक डर और खौफ है जो कायम कर लिया जाता है, या जो एक फैसले की बुनियाद पर जो आप खड़े हो जाते हैं, हम अमूमन ये बात कहते हैं कि जो हर इदारा है उसको अपना काम करने देना चाहिए। उसके मामलात के अंदर अपनी जो जिसे कह लें ना कि ये जो हम टेक्निकल जो चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं हुकूमतें कि अपने सिर्फ जिसे कह लें कि थोड़े से वक्त के लिए जो फायदा नजर आ रहा होता है, या शॉर्ट साइटेडनेस जो है, ये बहुत से प्रॉब्लम करती है। तमाम इसमें जो अच्छी बात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी उसको लीड कर रही है और पीपल्स पार्टी इन मामलात पे तजर्बा रखती है, 18वीं तरमीम के दफा हमने ये देखा था कि उन्होंने बुर्दबारी से काम लेकर एक मामले को आगे बढ़ाया था और उसको कंसेंसस के साथ उस तरमीम को ले आए थे। मोस्ट प्रोबेबली ये तरमीम भी उस कंसेंसस के साथ